नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज की घटना दरअसल अपराध नहीं है, लेकिन फिर भी समाज के प्रति अपराध है, अपने प्रति अपराध है, परिवार के प्रति अपराध है। ये किसी कानूनी धारा में तब तक जब तक कि अन्यथा कोई बात न पता लगे नहीं आता है। हालिया है, हाल फिलहाल की है, सोचने को मजबूर करने वाली घटना है। इसलिए मैं इस घटना के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। उत्तर प्रदेश के जिले रायबरेली में लालगंज में एक मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री है। बड़ी फैक्ट्री है और हमारे ख्याल से, जहां तक मेरी जानकारी है, उत्तर भारत की कुछ प्रमुख रेल कोच फैक्ट्रीज में एक है, या शायद अकेली है। बाकी सब दक्षिण भारत में रेल के कोचेस यानी रेल के डिब्बे बनते हैं। बहुत बड़ा एस्टेब्लिशमेंट है। चूंकि मैं एसपी रायबरेली रहा हूं, मैं गया हूं कई बार। बहुत बड़ा एस्टेब्लिशमेंट है ये, केंद्र सरकार का रेलवे विभाग का। 5 दिसंबर 2023 को दिन मंगलवार था। रेल कोच फैक्ट्री के अपने हॉस्पिटल कर्मचारियों के लिए उन्होंने सारी सुविधाएं दे रखी हैं। भीतर ही आवासीय परिसर हैं, कर्मचारियों के, अधिकारियों के, अपना अस्पताल है, अपना खेलकूद की जगह है, बच्चों के लिए स्कूल्स हैं, सब कुछ उसी परिसर के भीतर है। उसी अस्पताल के एक आई सर्जन डॉक्टर अरुण सिंह, ये 2 दिन से हॉस्पिटल नहीं जा रहे थे। न कोई सूचना दी थी, न मोबाइल ऑन था। तो एक दिन तो लोगों को लगा हो सकता है किसी परिवार के साथ कहीं चले गए हों, कहीं गए होंगे। लोग परेशान करते हैं, मरीज बार बार फ़ोन करते हैं, तो कभी कभी इस उकताहट में परिवार के साथ समय देने के लिए डॉक्टर्स मोबाइल ऑफ कर देते हैं। हालांकि ये न तो मॉरल है न इथिकल है, लेकिन ऐसा होता है। जब दूसरे दिन भी कोई उनकी सूचना नहीं मिली, तो शाम के समय उनके स्टाफ ने ये डिस्कस किया कि डॉक्टर साहब ऐसा कभी नहीं करते थे, मोबाइल ऑफ करने का तो सवाल ही नहीं है। कहीं भी गए हों, शादी में, ब्याह में, परिवार के साथ, जरूर कोई न कोई बात है। तय किया गया कि चूंकि आवासीय परिसर उसी कैंपस में है फैक्ट्री के, ये तय किया गया कि उनका चपरासी वहां पर जाकर उनसे बात करके पूछे कि आखिरकार क्यों नहीं आ रहे हैं। शाम के वक्त कोई 8-9 बजे होंगे। चपरासी वहां से घर पहुंचा, घर का दरवाजा खटखटाया, कई बार खटखटाया, आवाज दी, लेकिन भीतर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। दरवाजा भीतर से ही बंद था। चारों तरफ घूम के उसने खिड़की की रोशनी से, खिड़की के झरोखे से ये देखने की कोशिश की कि आखिरकार दरवाजा भीतर से बंद है तो ये लोग हैं कहां। जैसे ही एक झरोखे से उसने भीतर देखा और उनके कमरे में चारों तरफ लाश ही लाश और खून ही खून देखी, उसकी चीखें निकल गईं। उसने फौरन जो बाकी हॉस्पिटल के स्टाफ हैं उनको, पुलिस को, सबको सूचना दे दी। पास में ही थाना लालगंज है, तहसील बहुत बड़ी है, बड़ी बाजार है और बड़ा एस्टेब्लिशमेंट है लालगंज बाजार का भी। फौरन पुलिस आ गई, वहां पर लोग इकट्ठा होने लगे। फिर से कोशिश की गई कि बिना ताला तोड़े हुए किसी तरह से एंट्री हो जाए, लेकिन दरवाजा तोड़ना ही पड़ा। दरवाजा तोड़ के जब पुलिस भीतर गई तो ये देखा कि डॉक्टर अरुण सिंह सीलिंग से एक दुपट्टे में गले में फंदा बांधकर लटके हुए थे और मर चुके थे। काफी पहले उनकी मृत्यु हो गई थी। हाथ में उनके वीगो लगा हुआ था। वीगो यानी जिससे ग्लूकोज की सप्लाई के लिए नीडल डाला जाता है, परमानेंट डाल देते हैं। हर बार उसको लगाने की या भीतर सुई को भीतर लगाने की ज़रूरत
न पड़े। उनकी कलाई पर, उनकी गर्दन पर कई जगह कटे का निशान था और उनसे चूंकि खून रिसा था तो जो कपड़ा वो पहने हुए थे वो पूरा खून से तरबतर था। खून निकलकर जो जिस तरह से लटके हुए थे पैरों की तरफ से नीचे इकट्ठा हो रहा था। एक बेड पर उनकी पत्नी और बेटी थी। पत्नी का नाम अर्चना, डॉक्टर साहब की उम्र 45 साल, उनकी पत्नी अर्चना की उम्र 42 साल और एक बेटी अदीबा और एक बेटा आरव। अदीबा की उम्र 12 साल और बेटे आरव की उम्र 2 साल। बेटा और मां एक बेड पर, बेटी अलग बेड पर, पिता पंखे से लटके हुए। बेटी, बेटा और मां, इनके सिर बुरी तरह से कुचले हुए, किसी भारी भरकम वस्तु से कुचले हुए, ऐसा प्राइमा फेसी देखने में मिला। रूह कांप गई, देखने वालों की भी और पुलिस वालों की भी। खासकर 2 साल के उस बच्चे को देखकर हर कोई विचलित हो गया। तमाम सवालों के जवाब देने के लिए वहां कोई उपस्थित नहीं था। पुलिस ने मिर्जापुर के उनके घर पर सूचना दी, उनके मोबाइल को ऑन किया। मोबाइल को ऑन करने के बाद उसमें जो घर के नंबर थे उसमें उनको बताया कि यहाँ इस तरह से इनके परिवार में ये हादसा हो गया है। वो मिर्ज़ापुर के चुनार क्षेत्र, चुनार वो बड़ी खाने हैं वहाँ पर। चुनार के पत्थर बहुत मशहूर हैं, लाल पत्थर, और चुनार में सीमेंट फैक्ट्री भी है। तो चुनार क्षेत्र के फरहाना गांव के रहने वाले थे डॉक्टर अरुण सिंह। MBBS MS थे, आई सर्जन थे। उनकी पत्नी अर्चना के घर को भी फोन किया गया। उनके पिता जयप्रकाश सिंह और उनके परिवार के सारे सदस्य, वो भी रात लगभग 12 बजे पहुंच गए। फिर उनके आने के बाद उन लोगों ने भी सब कुछ देखा। पूरी फॉरेंसिक टीम आ गई, SP वहाँ के आलोक प्रियदर्शी आ गए, एडिशनल SP भी वहाँ पर मौके पर आ गए, पूरा थाना, पूरी पुलिस, क्योंकि बात कुछ समझ में नहीं आ रही थी। पिता से पूछा गया, उनका साहब मेरे दामाद का व्यवहार इतना अच्छा था, उसने कभी मेरी बेटी को यानी अपनी पत्नी को तंग नहीं किया, कभी इस बारे में एक जिसको कहते हैं रंच मात्र भी पति के बारे में कोई शिकायत उनकी बेटी ने कभी नहीं की थी। यही डॉक्टर अरुण सिंह के मिर्जापुर से आए हुए परिवार ने भी कहा कि न तो कभी ये बात पता लगी कि हस्बैंड वाइफ में पटती नहीं है, या ये पता लगी कि किसी बात को लेके दोनों में विवाद या तनाव हुआ, कभी इस तरह की कोई बात पता नहीं लगी। और वहाँ जो टोला पड़ोसी थे उस कॉलोनी के, उन्होंने भी यही बात कही कि उनके व्यवहार से कभी ये ऐसा नहीं लगा कि वो आत्महत्या जैसा कदम भी उठा सकते हैं। उनके ठीक पड़ोसी कोच कर्मी कमल दास बताते हैं कि साहब मेरा रोज का उनके साथ उठना बैठना आना जाना था। किसी भी समस्या, चाहे वो पारिवारिक हो, चाहे वो फैक्ट्री की हो, चाहे वो टोला पड़ोस की हो, कभी भी किसी समस्या के बारे में डॉक्टर साहब ने कभी इशारा भी नहीं किया। हंसमुख आदमी। और कभी, अब तो लोग बता रहे थे कि साहब वो डिप्रेशन के शिकार थे, लेकिन कमल दास बताते हैं कि हमने कभी उनके व्यवहार से ये भी नहीं इन्फ्रेंस ड्रॉ किया कि ये कुछ डिप्रेशन में है। पुलिस ने अस्पताल में जाके उनके सहकर्मियों से बातचीत की। कंपाउंडर हैं, टेक्नीशियंस हैं, बहुत से लोग एक डॉक्टर के साथ जुड़े होते हैं। अस्पताल कैंपस में और भी डॉक्टर हैं। वहाँ भी लोगों ने यही बताया कि साहब ये कभी इनका व्यवहार अपने मातहत के, अपने बराबर के डॉक्टर्स, इवन मरीजों से इनका व्यवहार कभी खराब नहीं हुआ। कभी ऐसा नहीं देखा गया कि इन्होंने किसी मरीज से ऊंची आवाज में बात की हो
डांटा हो, फटकारा हो, गुस्सा किया हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। जबकि मौके पर जहां इन्होंने फांसी अपना फंदा लगाया था आत्महत्या के लिए, वहां पर कई तरह के इंजेक्शन, कई तरह के फॉयल और तमाम दवाएं भी मिली। पुलिस ने और उनके साथी डॉक्टरों ने यह कयास लगाया कि शायद वो कुछ दिनों से डिप्रेशन में थे, क्योंकि ये दवाइयां डिप्रेशन की हैं। लेकिन कोई स्पेसिफिक दवा नहीं है कि किसी को लंबे समय से डिप्रेशन हो तो ये दवा ले। सामान्य डिप्रेशन किसी को भी हो जाता है। जो उसका चाहा हुआ है वो नहीं मिला, जो उसने एक्सपेक्ट किया था वो नहीं मिला, या फिर भविष्य के बारे में सोच के कभी कभी लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। हर परिवार में, हर सदस्य के साथ ये होता है। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जो बहुत लंबे समय से डिप्रेशन के शिकार हैं वो नींद की गोलियां लेते हैं, 2-1 दवाइयां और इसकी आती हैं वो लेते हैं। ठीक उसी तरह की कुछ बात उनके मेज पर रखी दवाइयों से पता लगी। कहने का आशय ये कि वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहे हों और लंबे समय से रहे हों, तब भी लंबे समय से रहे हों, ऐसा कहीं से कुछ भी पता नहीं लगा। एडिशनल एसपी नवीन सिंह भी मौके पे पहुंचे और जो आईजी हैं लखनऊ रेंज के, वो भी वहाँ पर तरुण गाबा साहब, वो भी भाग कर आए, क्योंकि 4 लोगों की मृत्यु हुई थी। कल को क्या निकल आए उसमें, हत्या निकल आए, क्या निकल आए, कोई नहीं जानता। इसलिए सभी लोगों ने मौके पर जाकर अपने अपने ज्ञान से जो वो देख सकते थे, जो वो दिशा निर्देश दे सकते थे, जो वो मातहत पुलिसकर्मियों को जानकारी के लिए बता सकते थे, वो उन्होंने जानकारी वहाँ से इकट्ठा की और लोगों को बताया भी, अपने सबऑर्डिनेट्स को। सारे घटनास्थल को अच्छे से जब समझा गया और सीक्वेंस ऑफ इवेंट को जानने की कोशिश की गई, तो एक बात ये तय पाई गई कि सबसे अंत में डॉक्टर अरुण सिंह ने अपने आप को फांसी के फंदे से लटकाया। उसके पहले उन्होंने नसों को काटकर, डॉक्टर थे तो उन्होंने कोशिश की हाथ के नस काटने की, गर्दन की नस काटने की, लेकिन शायद उससे काम बना नहीं, इसलिए अपने आप को लटका लिया। जिस पोजीशन में पत्नी, बेटी और बेटा सो रहे थे, उसी पोजीशन में उनके सिर पर उस हथौड़े से वार किया गया था कि उन्हें हिलने का भी मौका नहीं मिला। कोई ऐसा नहीं लग रहा था कि जबरदस्ती लिटा के या जगते हुए में या परेशान करके, कोई लड़ाई झगड़ा करके तब उन्हें मारा गया हो। हथौड़ा भी मेज पर, रक्त रंजित हथौड़ा भी मेज पर बरामद हो गया। दूसरा कयास ये लगाया गया, जिसमें मेडिकल जो पोस्टमार्टम हुआ है उसमें विसरा की जांच से पता लगेगा कि शायद बच्चों और पत्नी को खाने में या किसी चीज़ में ऐसी कोई दवा सोने की डाली हो उन्होंने, जिससे नींद बहुत आए और वो खुद इसका इंतज़ार करते रहे हों, और जैसे ही सारे लोग सो गए वैसे एक हथौड़े से पहले पत्नी को मारा गया, क्योंकि उनके सिर पर ज़्यादा वार हैं। उसके बाद फिर बेटी को और फिर अंत में बेटे को। बिस्तर खूना खून, बिस्तर से ब्लीडिंग छन के नीचे आई, फिर वो फर्श पर पूरा फैली, और 2 दिन पहले की घटना थी तो पूरा लाल हो गया फर्श और खून जम गया। कहीं भी ताज़ा या बहता हुआ खून नहीं रह गया था। करीब करीब 48 घंटे का ब्लड रहा होगा। ये बताया लोगों ने कि 2017 में उनका अपॉइंटमेंट रेल कोच फैक्ट्री लालगंज में हुआ था, और 17 से लगातार 23 यानी 5 दिसंबर 2023 को जब उनकी डेड बॉडी मिली, और ऐसा लगता है पोस्टमार्टम के हिसाब से 48 घंटे पहले, यानी संडे की शाम की ये घटना, या संडे की रात की, इतवार की रात की ये घटना रही होगी। तो हर एंगल पर पुलिस अभी भी जांच कर रही है। फिलहाल आत्महत्या, यानी डॉक्टर साहब ने आत्महत्या की और खुद आत्महत्या करने के
पहले अपने पत्नी और दोनों बच्चों को मार दिया। इसके सिवा बात कहीं आगे बढ़ नहीं रही है। एक ताज्जुब की बात यहाँ पर यह है कि पढ़ा लिखा आदमी, भाई जो एमबीबीएस और एमएस यानी पोस्ट ग्रेजुएशन जो करता है, जनरली इस पूरी प्रोसेस में पीएमटी के एग्ज़ाम से एंट्री लेने से और एमएस पास आउट होने तक 7-8 साल 6-7 साल तक का समय लगता है। पुलिस ने टेलीफोन के जरिए इनके टीचर्स और कुलीग से भी ये जानने की कोशिश की क्या पढ़ाई के समय भी ये कभी अवसाद यानी डिप्रेशन की स्थिति में आए थे। लोगों ने कहा कतई नहीं, मेंटली बहुत ही साउंड और बहुत ब्राइट स्टूडेंट थे डॉक्टर अरुण सिंह। बहरहाल डॉक्टर अरुण सिंह खुद तो गए, लेकिन इतने सवाल छोड़ गए जिसने ये मजबूर किया कि हम इस घटना को आपके समक्ष प्रस्तुत करें। कोई किसी के मुंह से कोई बात निकल नहीं रही थी, अस्पताल में भी और उनके आवासीय परिसर में भी। आज की घटना देखिए, आज एक पूरा परिवार समाप्त हो गया, पति पत्नी, बेटा बेटी। डॉक्टर पढ़ा लिखा था, इंटरमीडिएट किया होगा, हो सकता है बीएससी किया हो, फिर उसके बाद एंट्रेंस एग्जामिनेशन पास किया, 4 साल एमबीबीएस किया, फिर उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए एग्ज़ाम दिया, सेलेक्ट हुआ होगा, तब एमएस किया और आई सर्जन जो एमएस करने के बाद एमबीबीएस एमएस जो डिग्री लिखी जाती है, पूरी प्रोसेस में 7-8 साल लगे होंगे उनको। यानी पढ़ाई लिखाई में या बौद्धिक विकास में कोई कमी नहीं थी। खूब पढ़े लिखे थे डॉक्टर अरुण सिंह, अच्छी नौकरी में थे, सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी, रेल की नौकरी, कोच फैक्ट्री के कैंपस में बने हॉस्पिटल में नौकरी, अच्छी नौकरी थी, मानी जाती है। ऑफिस में किसी ने कोई भी विरोधाभासी बात नहीं बताई। उनके व्यक्तित्व के बारे में, उनके आचरण के बारे में, उनके व्यवहार के बारे में मोहल्ले में भी किसी ने कुछ खटकने वाली बात नहीं बताई कि कभी पड़ोसी ने सुना हो कि पति पत्नी में झगड़ा हो रहा है, हल्ला गुल्ला हो रहा है। घर परिवार ससुराल से लोग आते रहते थे, उनसे किसी तरह के वाद विवाद की बात पड़ोसी नहीं बता सके कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं। और 7 साल से रह रहे थे, ऐसा भी नहीं था कि महीने 2 महीने से रह रहे थे, इसलिए लोगों को ये बात पता नहीं थी। गांव में पता किया, गांव में भी सबने कहा कि बहुत ही सज्जन आदमी थे डॉक्टर साहब। सवाल ये है कि इतना सब होने के बाद वो जानते हैं या जानते थे कि हमारे न रहने या परिवार के न रहने के बाद बहुत सी शंकाएं होगी, और उसको दूर करने के लिए सामान्य रूप से पढ़ा लिखा जागरूक व्यक्ति सुसाइड नोट जरूर छोड़ देता है, लेकिन घर में तमाम तलाशी के बाद भी कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। अब सवाल यह है कि मान लिया पत्नी से कोई तात्कालिक झगड़ा हो गया हो, किसी बात की जिद पति पत्नी में होती रहती है, कोई नई बात नहीं है। झगड़ा हुआ हो तो पत्नी की हत्या कर देते तो भी बात समझ में आती। अपने आप से कोई शिकायत थी, डिप्रेशन में थे, अवसाद में थे, तो अपनी जान ली होती, खुद को फंदे पर लटका लिया होता तो भी बात समझ में आती है। लेकिन 2 साल के बेटे से क्या परेशानी रही होगी डॉक्टर अरुण सिंह को, 12 साल की बिटिया से क्या परेशानी रही होगी अरुण सिंह को। इस कम उम्र में बच्चों का ज्यादा लगाव अपने पिता से होता है। मां को भी उतना ही प्यार करते हैं इस उम्र के बच्चे, लेकिन लगाव पिता से होता है। हॉस्पिटल गए हैं, लौट के आएंगे, चिप्स ले आएंगे, फलाना ले आएंगे, टॉफ़ी ले आएंगे, चॉकलेट ले आएंगे, खिलौना लाएंगे, वो डिमांड भी अपने पिता से ही करते हैं। लगाव होता है इस तरह का। फिर ऐसा क्यों किया डॉक्टर साहब ने कि अपने 2 साल के बच्चे को भी हथौड़े से मार कर उसकी जान ले ली। एक पहलू इसका ये भी है कि ऐसा हो सकता है कि डॉक्टर साहब ने ये सोचा हो कि उनके दिमाग में ये सोच घर कर गई हो
कि मेरे बाद इनका क्या होगा। मान लिया उन्होंने ये डिसाइड कर लिया, डिप्रेशन में थे कि मैं अगर दुनिया से चला गया तो इनका क्या होगा, लिहाजा सबको मार दो। मान लिया कि ऐसा हुआ होगा, लेकिन इतना पढ़ा लिखा आदमी जो 7-8 साल अपने मेंटल स्टैंडर्ड के बराबर के लोगों के साथ मेडिकल कॉलेज में पढ़ा हो और 6 साल से रेल कोच फैक्ट्री में काम कर रहा हो, वो दुनिया से भी परिचित होगा, समाज से भी परिचित होगा, समाज की अच्छाइयों, बुराइयों, कुरीतियों, समाज की विसंगतियों, उनसे भी परिचित होगा, जानता होगा कि नौकरी पेशा आदमी के न रहने पर बच्चे कभी उनके भूखों नहीं मरते। ठीक है, वैसी सुविधाएं नहीं होंगी, वैसी जो बाकी चीज़ें हैं वो नहीं होंगी, लेकिन ऐसी भी खराब स्थिति नहीं होगी कि सड़कों पर लोग आ जाएं। इतना तो जानते ही रहे होंगे डॉक्टर साहब। 8-10 साल की नौकरी थी, लिहाजा सेविंग्स भी उनके पास जरूर रही होंगी। तो ये सोच लेना, या जैसे हमारा मानना है कि उन्होंने ये सोचा हो कि हमारे बाद इन बच्चों का क्या होगा, लिहाजा इनको भी मार दीजिए, तो ऐसा उन्होंने आखिर क्यों किया? अच्छी रेलवे की बहुत अच्छी नौकरी मानी जाती, रेलवे की नौकरी में थे, कहीं आने जाने वाली बात भी नहीं थी कि साहब परेशान हो गए थे रोज, यहाँ से पोस्टिंग वहाँ, वहाँ से पोस्टिंग वहाँ, वहाँ से पोस्टिंग वहाँ, ऐसा भी कुछ नहीं था। तो आखिरकार उन्होंने ऐसा क्यों किया? अब जवाब वही दे सकते थे, लेकिन वो भी दुनिया छोड़ के चले गए, तो जवाब देने वाला तो कोई नहीं है, लेकिन सवाल बहुत ढेर सारे हैं। कौन इसका जवाब देगा? हमने जो कुछ भी बताया वो कयास से बताया, आपके दिमाग में भी जो आएगा वो कयास ही होगा, क्योंकि सही जवाब अब इसका कभी नहीं मिल सकता। दूसरा इसका एंगल ये है कि माना वो अवसाद में थे, ये भी माना कि वो डिप्रेशन में थे, हालांकि इसकी उनके आचरण और व्यवहार पे कोई रिफ्लेक्शन नहीं था, किसी ने ऐसी बात नहीं बताई, लेकिन ली गई दवाइयाँ, मेज पर रखी दवाइयाँ, इंजेक्शंस, वो इशारा करती हैं कि वो जरूर डिप्रेशन में थे। डिप्रेशन में थे और अवसाद में थे। ऐसे में सामान्य रूप से ऐसे व्यक्ति का कि जो डिप्रेशन में हो या अवसाद में हो या परेशान हो, उसका अपने बच्चों के प्रति प्यार बहुत बढ़ जाता है। आपने तमाम ऐसी कहानियां पढ़ी होंगी कि महिला या पुरुष अगर उसकी मानसिक स्थिति बहुत खराब हो जाती है, देशी लैंग्वेज में कहें अगर वो पागल भी हो जाता है, तो भी वो बच्चों को, कम से कम इतने छोटे बच्चों को अपने सीने से चिपका के रखता है, उनके विरुद्ध कुछ करने की वो सोचता भी नहीं है। इतना प्यार, इतनी मोहब्बत अपने खून से लोगों को होती है, फिर भी डॉक्टर ने क्यों मार दिया, और इतनी बेरहमी से मार दिया अपने उस 2 साल के बच्चे और 12 साल की बच्ची को। 4 जाने गईं, परिवार खत्म हो गया। तो ऐसे में सिर्फ कयास की बात है। देखिए, मैंने इसके सभी पहलू आपको बता दिए। अब चूंकि ये आत्महत्या, हत्या के साथ आत्महत्या है, इसलिए इसके बारे में कोई बहुत फिक्र नहीं करेगा। एक आदमी मारा गया होता तो उसके तमाम फॉलो अप लिखे जाते, तमाम के साथ इसने मारा, वैसे मारा, 32 बोर थी, 38 बोर थी, पोस्टमार्टम में क्यों नहीं आया, दुनिया भर की बातें। लेकिन 4 जाने गईं। और अपने सुधी श्रोताओं से, अपने सब्सक्राइबर से, अपने श्रोताओं से, अपने मित्रों से मैं ये अनुरोध करूंगा, अपील करूंगा कि अगर आपके आसपास भी इस तरह की ऐसी कोई घटना हुई हो जिसमें जवाब देने वाला कोई न हो, तमाम सवालों का जवाब सिर्फ कयास से लगाया गया हो, नई पुरानी कोई घटना हुई हो सकता है घटना के 2 साल बाद कुछ बातें छन कर आई हों कि लगता है इस वजह से उन्होंने खुद और अपने परिवार का नुकसान किया। तो अगर ऐसी कोई घटना है तो आप बताइए, ऐसी घटनाओं को संकलित करके मानसिकता को पढ़ने का अवसर मिलेगा, और मैं कोशिश करूंगा कि इसमें कोई बात ऐसी निकल सके जिससे इस तरह की घटना से किसी व्यक्ति को
या इस तरह की मेंटलिटी से किसी व्यक्ति को सावधान किया जा सके, बचाया जा सके। और दूसरा ये कि इस घटना में भी आपकी समझ से क्या कारण हो सकता है। कयास ही है, कोई सही नहीं बता सकता, क्योंकि सही बताने वाला इस दुनिया में नहीं है। लेकिन आप जरूर सोच विचार करिए, ध्यान रखिए कि एक पूरा परिवार खत्म हो गया। कुछ तो रहा होगा, कुछ तो कारण रहा होगा। वो कहा गया है ना, कुछ तो दुश्वारियां रही होंगी, कोई यूं ही बेवफा नहीं होता, या कोई यूं ही इस तरह का काम नहीं करता। कुछ तो बात रही होगी। आपके अंदाजे से, आपके कयास से, आपके अनुमान से क्या ऐसा रहा होगा, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मेरा भी ज्ञान वर्धन होगा, मैं भी उस दिशा में सोच सकूंगा कि आइंदा से अगर इस तरह की घटना होती है तो उन चीज़ों का भी समावेश करूं, आपके सामने रख सकूं। आशा है आप जरूर इस पर टिप्पणी करेंगे, जरूर सोचेंगे। सिर्फ टिप्पणी करने के लिए टिप्पणी बिल्कुल मत करिएगा, सोच कर, विचार कर, आपके हिसाब से क्यों ऐसा हुआ होगा जरूर लिखिएगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।